डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड के लिए आगे बढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले आपको ग्राफ बनाना आना जरूरी है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जिससे जिनके ध्यान से उतर गया हो उसे देख लें। हमने पहली वीडियो देखी थी, कार्टेशियन साइन सिस्टम पढ़ा था। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं, पहला वाला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरा वाला हमेशा वाई कोऑर्डिनेट रहता है। ये सब हम देख चुके हैं स्ट्रिक्टली। अब इसको अगर हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आपको पता है कि पहला अगर पॉइंट प्लॉट करना है तो वो एक्स एक्सिस में ढूंढा जाता है, दूसरा प्लॉट करना वो वाई एक्सिस में ढूंढा जाता है। तो अगर हमको पहला पॉइंट जैसे A12 प्लॉट करना है तो A12 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 2। एक्स एक्सिस पे 1 ये है, वाई एक्सिस पे 2 ये है, मतलब यहाँ पे आएगा। आपके ग्राफ पेपर पे जब आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ यहाँ लाइन्स होती है, 10 लाइन्स होती है, बीच में 5 पे हल्का सा थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है, फिर 1 यूनिट होता है, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट। पर यहाँ क्योंकि ग्राफ नहीं है तो आपको देखना समझने के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझ जाओ क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये 1 2 हो गया, ये हो गया आपका A पॉइंट। B पॉइंट -2 3 B पॉइंट x का -2 और y का -2 3, मतलब ये आएंगे जहाँ पे दोनों ये है, -2 से जाने वाली लाइन और 3 से जाने वाली लाइन, ये होगा -2 3। C 2 2 मतलब x एक्सिस पे भी 2 एंड y एक्सिस पे भी 2, मतलब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये। और D 0 -2, हमने लास्ट ईयर देखे थे कि 0 अगर आ रहा है कोई एक भी, इसका मतलब वो किसी ना किसी एक्सिस पे होंगे। 0 -2 तो 0 x एक्सिस का और y का -2, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज D, दिस इज योर A, दिस इज योर -2 3 B, दिस इज योर C एंड दिस इज D। इस तरीके से आप प्लॉट करते हो। अब हमको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप लोगों में से भी जिन बच्चों के पास ग्राफ नहीं है, क्योंकि मैंने उस दिन पूछा था बहुत सारे बच्चों के पास ग्राफ नहीं था, तो जिन बच्चों के पास ग्राफ नहीं है और लॉकडाउन में है, बुक्स मिल ले रही हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप कॉपी पे भी बना सकते हो इस तरीके से स्केल्स। और बेटर देन दिस यू कैन मेक इन योर कॉपीज, बिकॉज आप वहाँ पे स्केल का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ स्केल का यूज नहीं कर सकता, मेरे पास बड़ी स्केल नहीं है, बट आप स्केल का यूज कर सकते हो। स्केल का यूज करके आप ग्राफ बना सकते हैं प्लॉट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ अगर एक लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। जो लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ एक लाइन होती है, तो उसको कैसे प्लॉट करना है। लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाए तो एक सीधी लाइन बनती है, तो अगर उसका ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जब लीनियर इक्वेशन हमको जो भी मिलता है, जो भी लीनियर इक्वेशन रहेगा उसको y = के फॉर्म में ला लीजिएगा। y का वेरिएबल एक तरफ, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ। जैसे कि यहाँ पे x + y = 3 है, तो इजिली हो जाएगा y = 3 - x। बट हमेशा इतनी आसानी से नहीं होगा, जब नहीं होगा तो उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, हम बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऑप्शन रहता है कि x के जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, हम कुछ भी ले सकते हैं जो हमारी मर्जी हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि छोटे से छोटा और सिंपल से सिंपल ले। तो हमने ले लिया 1 -1 2, और अब ये वैल्यूज रख के हम y की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले हमने लिया x = 1, तो ये हमने अगर इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो जाएगा, y = 3 - 1 दैट इज y = 2। तो ये आगे इसकी वैल्यू 2, मतलब कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2, राइट। इसके बाद हमने लिया x = -1, x = -1 लिए तो क्या होगा 3 - -1 दैट इज 3 + 1 दैट इज y = 4। तो यहाँ y की वैल्यू रहेगी 4 दैट इज -1 4। फिर हमने x की वैल्यू ली 2, तो y = 3 - 2 दैट इज y = 1। तो ये आगे y की वैल्यू 1 दैट इज 2 1। अब हमारे पास यहाँ पूरे कोऑर्डिनेट मिल गए। किसी भी लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन हमने 3 पॉइंट निकाल लिया। आप सिर्फ 2 पॉइंट निकाल के भी काम चला सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप 3 पॉइंट निकालिए। हाँ, लेकिन कभी बहुत फंसा हुआ इक्वेशन आ जाए जहां आप नहीं निकाल पा रहे हो, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, 2 ही मिल रहे हो, तो 2 से काम चला लीजिएगा। अदरवाइज 3 निकालिए। उसका कारण रहता है कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिलते हैं, आप ड्रॉ कर सकते हो। बट 3 पॉइंट अगर आप निकालोगे और कभी अगर एक भी पॉइंट गलत है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, वो लाइन के बाहर हो जाएगा। अगर 2 को ज्वाइन करेंगे तीसरा बाहर हो जाएगा। तीनों जब साथ में आएंगे तो ही लाइन होगी, तो गलती पकड़ में आ जाए, इसलिए आपको 3 निकालना बेटर होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको प्लॉट कैसे करना। इसको प्लॉट करने के लिए हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए थे। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में, तो ये जो पॉइंट्स है इसमें प्लॉट करेंगे। पहले 1 2 है, 1 2 मतलब x का 1 और y का 2, मतलब ये यहाँ पे आएगा। देखिए बेटा, ये रैंडमली ले रहे हैं हम, एक रफ वर्क है यहाँ पे, तो परफेक्ट ग्राफ नहीं आएगा। आप जब अपनी कॉपी पे करोगे तो परफेक्ट ग्राफ आएगा वहाँ पे।
दूसरा है -1 4, -1 दिस एंड 4 दिस, मतलब इसको और इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कहीं तो भी आएगा पॉइंट ये, ठीक है। तीसरा है 2 1, 2 इज दिस एंड 1 इज दिस, वो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आएगा। अब देखिए ये तीनों को मिला के हम एक लाइन खींच देंगे, वो हमारा उस ग्राफ की लाइन हो जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया, रफ वर्क किए हमने फिर भी पूरा परफेक्ट आ गया। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ द लाइन x + y = 3। इसी तरीके से ये हमने ग्राफ बनाना सीखे, ये 9th क्लास का काम था, 9th में हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं 10th में क्या करना है वो बता रहा हूँ। 10th में आपको ग्राफिकल मेथड में 2 लीनियर इक्वेशन दिए रहते हैं और बोलते हैं इसका सोल्यूशन फाइंड करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लीनियर इक्वेशन के 2 ग्राफ बना, मतलब 2 लाइन बनेगी और वो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। तो जब आपको बोला जाता है फाइंड द सोल्यूशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 ग्राफ बनाने हैं एक ही पेपर के ऊपर, दोनों अलग अलग लाइंस के, अलग अलग इक्वेशंस के, और वो जो 2 लाइन बनेगी उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उस इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम। मेथड से सॉल्व करना है तो हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं। एक तो कोई पुराना इक्वेशन लेते हैं जिसमें पिछले में मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया था, हमने बना के रखा हुआ है ग्राफ x + y = 3, उसका टेबल भी हम बना चुके थे। अब दूसरा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन अगर सॉल्व करना है 2 वेरिएबल का तो 2 इक्वेशन लगेगा। दूसरा इक्वेशन 2x + y = 5। सेम वे में इसका भी टेबल बनाया जाएगा, y = समथिंग, तो y यहीं रखे, बाकी सब उधर लेके 5 - 2x। x की वैल्यू जो आपकी मर्जी है वो ले लो, तो मैंने यहाँ 1 2 और 3 ले ली। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैं पूरी स्टेप के साथ सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली कर लूंगा। अब 10th क्लास के स्टूडेंट इतना कर सकते हो आप। तो देखो x की वैल्यू अगर 1 लिया तो 2 × 1 1 होगा, 5 - 2 3 आ जाएगा, मतलब पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 3। x की वैल्यू 2 लिया तो 5 × 2 × 2 4, 5 - 4 1 आ जाएगा, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 1। और x की वैल्यू अगर मैं 3 लिया तो 5 - 2, मतलब 5 - 2 × 3 6, 5 - 6 दैट इज -1, तो यहाँ आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 3 - 1। ये आगे कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट को हमको प्लॉट करना है इस पे, जैसे हमने पिछले बार प्लॉट किए थे। तो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले 1 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, ये जाएगा 1 और ये जाएगा 3, तो यहाँ कहीं तो भी आएगा। देखिए यहाँ एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, आप समझ सकते हो उस चीज को। जब आप ग्राफ पे करोगे तो परफेक्ट आएगा। उसके बाद 2 1, ये 2 है और ये 1 है। ऑलरेडी पिछले बार में 2 1 था पॉइंट, तो वो सेम वही पॉइंट आ रहा है, दिस 1। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 3 - 1, 3 ये है और -1 ये है। तो देखिए ये -1 है और ये 3, दिस पॉइंट आ रहा है। अब देखिए ये दोनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तो बस वो जो एक लाइन पे आ रहे हैं इनको मिलाते हुए एक लाइन हम खींच लेंगे। ये देखिए बन गई लाइन। तो ये पहला वाला ग्राफ हो गया x + y = 3, ये दूसरा वाला ग्राफ हो गया 2x + y = 5, राइट। अब देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। कहाँ कर रहे हैं, 2 1, किस कोऑर्डिनेट पे कर रहे हैं, 2 1। इसका मतलब हुआ इसका सोल्यूशन क्या हुआ, x = 2 और y = 1। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन क्या हुआ, x = 2 और y = 1। तो बेसिकली 9th में ही पढ़ा हुआ था आपने। नई चीज सिर्फ ये है कि दोनों का इंटरसेक्ट करते हुए आप बता रहे हो। ग्राफ बनाना आपने 9th से पढ़ा हुआ था, फिर मैंने रिवाइज कर दिया, मैंने एक इक्वेशन भी ले लिया। अब इसके बाद मैं ग्राफ बना के नहीं बताऊंगा आपको, हाँ टेबल बना के कुछ इक्वेशंस की मैं बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि कुछ इक्वेशन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं उनके टेबल, तो आपको लगे कि वो आपको आ जाए। ग्राफ तो आप प्लॉट कर सकते हो आसानी, तो मैं इसके बाद के प्रॉब्लम में ग्राफ बना के नहीं बताऊंगा, आप खुद से घर में ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू। स्टूडेंट कहा था कि अब मैं ग्राफ बना के नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ टेबल बना के आपको बताऊंगा इक्वेशंस के, जिससे कि अगर आपको कुछ डिफिकल्टी उसमें आ रही हो तो वो सॉल्व आउट हो जाए। क्योंकि ग्राफ टेबल बनने का प्लॉट करना तो 5वीं और 6वीं की क्लास के बच्चा भी कर सकता है, उस चीज को 5th और 6th 7 का बच्चा भी प्लॉट कर लेता है। तो प्रॉब्लम आती है आपको इक्वेशन सॉल्व करने में, तो मैं एक बार बता दूं कि टेबल कैसे बनाना। जैसे सपोज कर लो मैंने ये इक्वेशन लिया 2x + y = 6, तो सबसे पहले इजिली y = 6 - 2x। हमको जो वैल्यू लेनी है वो वैल्यू, सपोज कर लो मैंने ली 1 - 1 2। मेरी फेवरेट यही है 1 - 1 2। हमेशा आप ले सकते हो, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ यू आर फ्री। ऐसी बट ऐसी वैल्यू लो जिससे ग्राफ इजिली बने, बहुत ज्यादा ना होने तो आप ले लो यहाँ पे 99 ग्राफ के बाद, तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो 1 - 1 2। तो अगर आपने 1 लिए तो क्या होगा, 6 - 2 हो जाएगा, दैट इज 4। अगर हमने -1 लिए तो -2 × -1 + 2 होगा, दैट इज 8 आ जाएगा, 6 + 2 है। और अगर 2 लिए तो 2 × 4, 6 - 4 2 आ जाएगा। समझा। अब मैं पूरा फुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मल वे में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ टेबल कैसे बना। ये तो पिछले वाले जैसे ही था, बट ये वाला देखिए आप, यहाँ कंफ्यूजन होता है और यही बच्चे गलतियां करते हैं।
क्योंकि एक्चुअली बेसिकली उनको ग्राफिकल मेथड में प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको लीनियर इक्वेशन के शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती है। मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो 8th क्लास में छुपी हुई है, तो प्लीज इसको दूर कीजिए। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर हम इसको उधर लेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा। तो उससे बेटर होगा कि माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दें। माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। बेसिकली बच्चों को इसमें ही गड़बड़ करते हैं, टेबल तो बना लेते हो, ठीक है। अब वो वैल्यू पुट करके जो आपकी इच्छा हो पुट करो। सपोज करो मैंने एक वैल्यू 0 ले ली, एक वैल्यू 1 ले ली और एक वैल्यू 2 ले ली। तब 0 ली तो यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएंगे y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर 1 ली तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएंगे। और x की वैल्यू अगर 2 तो 2 2 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक के? ये दोनों वैल्यूज को लेके आप ग्राफ बनाओगे, उस पर वैल्यू पुट करोगे और पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपका आंसर रहेगा। वैसे टेबल देख के पता लग रहा है 2 2 2 2 दोनों में कॉमन है, मतलब डेफिनेटली ये लाइन जो है 2 2 पे इंटरसेक्ट करने वाली है। कई बार बिना ग्राफ बना है टेबल से ही पता चल जाता है, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, बट टेबल से पता चल जाता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहने वाला है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक कि आप लोगों को? पक्का हो बहुत इजी प्रॉब्लम ले लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम है 7y इज इक्वल टू x प्लस 42। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 42 डिवाइडेड बाय 7। जब भी ऐसा आए तो सेपरेट कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 7 प्लस 42 अपॉन 7 दैट इज 6। तो हमारे को मिल गया y इज इक्वल टू x अपॉन 7 प्लस 6। देखिए डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे 2 आया तो चिंता की बात नहीं है, 5 आया तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर 2 आया या 5 आया तो उससे फ्रैक्शन जो बनता है 0.2 या 0.5 बनता है, जो आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। बट 3, 7 इस तरीके से 9 कुछ आया तो फिर वो चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो फ्रैक्शन आएगा, सपोज करो 0.333 आ रहा है, तो आप उसको कैसे प्लॉट करोगे? तो इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब वैल्यू लेते हैं। यहाँ हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको 2 से ज्यादा वैल्यू मिलती भी नहीं है, तो 2 ही लेना, फिर तीसरी मत लेना। मिल गई तो अच्छी बात है, तो 2 लेके काम चला लेना। तो ऐसी वैल्यू लो जो सेटिस्फाइड करने पे होल नंबर मिल जाए आपको यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू, ऐसे टाइम पे 0 बड़ा काम करता है, कई बार 0 से काम हो जाता है। 0 ले लो, एक वैल्यू 0 ले लिया तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस 6, मतलब y की वैल्यू 6 आ जाएगी। बोला ना मैंने, 0 काम करता है हमेशा। उसके बाद अब देखिए ऐसी वैल्यू ले लो 7 से आसानी से डिवाइड हो गया, क्या होगा 7। x की वैल्यू ले ली हमने 7, जैसे 7 लेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा आगे। समझा? यहाँ पे दूसरी वैल्यू लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जिस वैल्यू से आंसर आया उसी का अगर निगेटिव ले ले तो भी आंसर आ जाता है। सपोज यहाँ पे -7 ले लिया, अगर -7 ले लिया तो -7 डिवाइडेड बाय 7 -1 होगा, -1 प्लस 6 5 आ जाएगा। बट हमेशा ये 0 का ट्रिक है, माइनस का ट्रिक काम कर जाए जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता है। यहाँ लॉजिक लगता है, वो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक और प्रॉब्लम उसी तरीके से 3y इक्वल टू x माइनस 6 है, तो y इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, therefore y इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस 2। अब इसका टेबल बनाना है, तो मैंने वही बोला हमें 0 वाला 0 पूरा 0 हो जाएगा -2। अब x की ऐसी वैल्यू चाहिए 3 के मल्टीपल में। अब 3 के मल्टीपल में 3 से आता है सबसे पहले, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 होगा, 1 माइनस 2 -1। अब यहाँ पे जरूरी नहीं, आप -3 लेके भी कर सकते हैं, 6 लेके भी कर सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 2 हो जाएंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 2 माइनस 2 0 बन गया हमारा टेबल। तो हमेशा इतने आसान प्रॉब्लम नहीं आते ग्राफिकल मेथड में कि आप इजीली टेबल बना सकते, कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। अभी आप देखोगे इससे भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ आपको। मैं पेयर में प्रॉब्लम नहीं लिया हूँ, तो आप ये कोशिश मत कीजिए कि जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ उसका आप ग्राफ बनाओ तो उस लाइन इंटरसेक्टिंग आ जाए। मैं इंडिविजुअली प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आपको 2 बोर्ड पे लिखे जरूर, लेकिन वो पेयर में नहीं है, ठीक है। मैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिससे हर तरीके की डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम का ग्राफ आप बना सकते। यहाँ देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, 2 डिवाइड होगा पूरे डिनोमिनेटर को। जब भी डिनोमिनेटर को डिवाइड होता है तो सेपरेट करते हैं। सेपरेट तभी करना जब कोई एक टर्म पूरा डिवाइड होकर होल नंबर बन जा रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 हो जा रहा है। अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो डिवाइड मत कीजिएगा, ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2x। अब मैंने बताया ऐसे टाइम पे 0 अक्सर काम कर जाता था, हम 0 ले लेंगे, 0 लिए पूरा 0 हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, राइट। अब हमको x की ऐसी वैल्यू लेना है जो 2 से कैंसिल हो, 2 ले लेंगे, 3/2 इंटू 2 करेंगे, 3/2 इंटू 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 ले लेंगे, 3/2 इंटू 4 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 2 6
6 माइनस 6 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, तो इस तरीके से टेबल बन जाता है इसका। एक और लास्ट प्रॉब्लम मैं देख ले रहा हूँ, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल इसमें, बट इसके बाद मुझे लगता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 4y को इधर डालिए, 4y इक्वल टू 3x प्लस 7, दैट इज 4y इक्वल टू 3x प्लस 7। ठीक है, therefore y इक्वल टू 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। इसके बाद हम सेपरेट कर देते, बट यहाँ हम सेपरेट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ हम सेपरेट करेंगे 3/4 और 7/4 है, दोनों फ्रैक्शन आएंगे, तो कोई जरूरत नहीं सेपरेट करने की, फ्रैक्शन आ रहा है तो ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे जीरो वाला फंडा नहीं चलता, जनरली नहीं चलता, करके देख लीजिए, वो जनरली नहीं चलता। अगर जीरो लिए तो ये जीरो में 7/4 आएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो अब हमको ऐसी वैल्यू x की लेनी है कि वो इसमें मल्टीप्लाई होकर पूरा न्यूमरेटर ऐड होकर जो आए 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे जो समझ में आ रही वैल्यू वो है -1। देखिए 3 - 1 -3 होगा, -3 प्लस 7 4 होगा, और 4 डिवाइड बाय 4 1 हो जाएगा। कोई डाउट? तो -1 और ढूंढिए दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू जो मुझे समझ में आ रही है वो आ रही है 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 प्लस 7 16, एंड 16 डिवाइड बाय 4 4। कोई डाउट यहाँ तक के? दोनों की कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ। जब हम x इक्वल टू -1 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 7 अपॉन 4, दैट इज -3 प्लस 7 अपॉन 4, दैट इज 4 अपॉन 4, दैट इज 4। उसी तरीके से जब हम x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 7 अपॉन 4, दैट इज 9 प्लस 7 अपॉन 4, दैट इज 16 अपॉन 4, दैट इज 4। कोई डाउट यहाँ तक के? आई होप आपको अब समझ गया होगा। आप अपने टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व